आज का हमारा टॉपिक है श्वेत रुधिर कणिकाएं। आप इसे चाहे तो श्वेत रक्त कणिकाएं भी कह सकते हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि श्वेत मतलब क्या होता है। श्वेत मतलब होता है सफेद, जिसे आप लोग क्या कहते हैं, उजला भी कहते हैं। यानी हम लोग जो पढ़ रहे थे रक्त के बारे में, पिछले वीडियो में जो देखे कि रक्त क्या है, तो रक्त दो भागों से मिलकर, दो घटक से मिलकर बने होते हैं। एक तो ठोस भाग, एक तरल भाग। तो तरल भाग तो खत्म कर चुके थे, अगला भाग था हमारा ठोस भाग। ठोस भाग में भी हम लोग लाल रुधिर कणिकाएं को खत्म कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है श्वेत रक्त कणिकाएं। श्वेत रक्त कणिकाएं में खासतौर पे हमें आज इस वीडियो में श्वेत रक्त कणिकाओं के बारे में सारी बातें डिटेल से जानने को मिलेगी। और ये टॉपिक से भी जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उनसे भी में पूछा जाता है। तो उम्मीद करूंगी कि आप सभी अच्छे से इसे देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि श्वेत रक्त कणिकाएं क्या होती है। तो सबसे पहली बात की हमारे ब्लड में, ब्लड मतलब होता है क्या, रक्त। हमारे ब्लड में ठोस भाग जो होते हैं, उसी ठोस भाग में श्वेत रुधिर कणिकाएं भी पाई जाती है। जिस प्रकार से हम बताए थे कि लाल रक्त कण भी पाए जाते हैं, उसी तरह से श्वेत रक्त कण भी पाए जाते हैं। तो नाम में ही है श्वेत। श्वेत मतलब होता है उजला। इसका मतलब इस ब्लड का, यानी ब्लड के इस ठोस भाग का रंग कैसा होगा, उजला। क्यों उजला होगा? क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का वर्णक नहीं पाया जाता है। पिछले वीडियो में वर्णक को समझाए थे कि वर्णक मतलब क्या होता है। वर्णक मतलब होता है रंगने वाला पदार्थ, जो रंगने का काम करता है। और इस पदार्थ में, यानी ये जो श्वेत रक्त कणिकाएं हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं को इस वीडियो में हम हर जगह WBC बोलेंगे। WBC मतलब क्या? व्हाइट ब्लड सेल, यानी श्वेत रुधिर कणिकाएं। तो श्वेत रुधिर कणिकाएं जो होती है उनका अपना कोई रंग नहीं होता है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का वर्णक नहीं पाया जाता है। लेकिन हम जब लाल रक्त कणिकाएं पढ़ा रहे थे तब बताए थे कि लाल रक्त कणिकाएं लाल क्यों दिखती है। तो उसमें हीमोग्लोबिन रहता है, इसीलिए वो लाल दिखता है। लेकिन इसमें हीमोग्लोबिन या वैसा कोई भी पदार्थ नहीं पाया जाता है जिसकी वजह से इसका अपना कोई रंग हो। तो इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि श्वेत रक्त कणिकाएं का रंग कैसा होता है, उजला कह दिया जाता है। तो अब देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन कि श्वेत रक्त कण, किसी भी चीज का, हम लोग जितना भी पढ़ाई से संबंधित तो कोई भी चीज का नाम अगर जानना चाहते हैं, उनके बारे में कुछ पढ़ते हैं, तो उनका एक चीज जरूर आता है कि उनका वैज्ञानिक नाम क्या है। तो श्वेत रक्त कण जो है WBC का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो ल्यूकोसाइट। क्या होता है? ल्यूकोसाइट। अब अगला देखते हैं कि इसका आकार कैसा होता है। तो श्वेत रक्त कणिकाएं जो होती है इसका आकार बड़ा होता है। बड़ा में आप लोग कैसे मानिएगा? कहने के लिए तो बड़ा तो कह सकते हैं कि बड़ा होता है, लेकिन बड़ा में कैसा? तो आप अमीबा के बारे में पढ़े होंगे, क्लास 10 से ही अमीबा के बारे में शुरू किए होंगे। तो अमीबा की जो आकृति होती है कुछ इसी कदर की इसकी भी आकृति होती है। किसकी? तो WBC की। WBC मतलब श्वेत रुधिर कणिकाएं। तो इनका आकार कैसा होता है? बड़ा होता है। याद रखिएगा, इनका वैज्ञानिक नाम ल्यूकोसाइट होता है और इसके आकार कैसा होता है? इसका आकार बड़ा होता है। साथ ही साथ RBC की अगर तुलना किया जाए, RBC मतलब रेड ब्लड सेल, यानी लाल रुधिर कणिकाएं, और WBC मतलब श्वेत रुधिर कणिकाएं। अगर हम अपने मानव शरीर में लाल रंग की कोशिकाएं और उजले रंग की कोशिकाएं, यानी श्वेत रक्त कोशिकाओं की हम अनुपात निकाले कि ये दोनों कितनी संख्या में होती है हमारे बॉडी में, तो हमारे बॉडी में इसका अनुपात किसका? तो लाल रंग कोशिकाओं का और श्वेत रक्त कोशिकाओं का कितना अनुपात होता है? तो 600:1। यानी अगर आपके शरीर में, आपके बॉडी में जो ब्लड है, उस ब्लड में जहाँ 600 लाल रंग की कोशिकाएं हैं, वहाँ मात्र एक ही कौन होगा? तो श्वेत रक्त कणिकाएं होगी। इसका मतलब ये आपको समझ में आ रहा है कि इसकी संख्या बहुत कम होती है लाल रंग की अपेक्षा। सोचिए आप खुद कि जहाँ कहाँ 600 और यहाँ पे 1, यानी लाल रंग की कोशिकाएं की संख्या कितनी हो जाती है उस वक्त? तो 600। और श्वेत रक्त की कोशिकाएं कितनी होती है? 1। तो इसका अनुपात भी पूछा जाता है। इसका अनुपात कितना हो गया? 600:1। अगला पॉइंट है हमारा WBC का जीवन काल। जिस प्रकार से हम लोग उसके बारे में पढ़े थे, लाल रक्त कणिका के बारे में पढ़े थे कि 20 से 120 दिन तक लाल रंग की कोशिकाएं जीवित रहती है, लाल रक्त कोशिकाएं जीवित रहती है। ठीक उसी प्रकार से WBC भी तो कुछ न कुछ दिन जीती होगी और कुछ दिन बाद वो मर जाती होगी। तो ये कुल कितने दिन जीती है? तो जितनी भी लाल श्वेत रंग की कोशिकाएं होती है वो मात्र 2 से 4 दिन ही जीवित रहती है। यानी इस रक्त की जीने की क्षमता मात्र कितने दिन की है? तो 2 से 4 दिन। अब 2 से 4 दिन बाद ये क्या हो जाती है? खुद पे खुद मर जाती है। लेकिन ये मरती कहाँ है? इसका कोई न कोई जगह होगा न मरने का। तो इसका ये जहाँ थी वही उसकी
ब्लड में, यानी ब्लड में ही तो दो ठोस पदार्थ है, जिसमें लाल रंग की कोशिकाएं और श्वेत रंग की कोशिकाएं। तो ये श्वेत रंग की कोशिकाएं जो होती है वो कहाँ मर जाती है? ब्लड में ही मर जाती है। और कितना दिन जीती है ये? मात्र 2 से 4 दिन। चलिए इतना कवर हो गया। आगे देखते हैं, WBC की मृत्यु रक्त में ही होती है, ये तो हो गया। इसका निर्माण कहाँ होता है? ये कहाँ बनता है? तो हमारे शरीर में अस्थि मज्जा होती है। हम पिछले भी वीडियो में अस्थि मज्जा के बारे में बताए थे, आप चाहे तो अस्थि मज्जा वहां से देख सकते हैं। तो अस्थि मज्जा में ये कौन बनता है? तो उजले रंग की कोशिकाएं बनती है। वो भी कौन सा? तो श्वेत रुधिर कणिकाएं। हमारे ब्लड में जो श्वेत रंग की कोशिकाएं पाई जाती है वो जाकर के कहाँ बनती है? तो वो अस्थि मज्जा में बनती है। अब आप लोग के दिमाग में चल रहा होगा कि ये अस्थि मज्जा क्या है, नाम तो अजीबा सा लग रहा है। तो ये अस्थि मज्जा हिंदी नाम है, कोई अजीब नाम नहीं है, ये हिंदी नाम है। इसका अंग्रेजी में हम लोग उच्चारण अक्सर किया करते हैं, किताबों में भी अक्सर बोन मेरो ही लिखाया जाता है। तो आप याद रखिएगा, क्वेश्चन घुमाने के लिए एग्जाम में बोन मेरो ना भी दे तो आपको याद रखना पड़ेगा कि बोन मेरो को ही हिंदी में क्या कहते हैं? अस्थि मज्जा। और एग्जाम में अगर पूछ दिया जाए कि WBC का निर्माण कहाँ होता है तो अक्सर क्वेश्चन को घुमाने के लिए, बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए दे दिया जाता है हिंदी नाम। इसीलिए याद रखिएगा कि बोन मेरो को ही क्या कहते हैं? अस्थि मज्जा। यानी उजले रंग की रुधिर कणिकाएं जो होती है वो कहाँ बनती है? वो बनती है अस्थि मज्जा में। और मरती कहाँ है? तो वो ब्लड में ही मरती है। अगला है, WBC में यानी श्वेत रुधिर कणिकाएं में लिम्फोसाइट, क्या? लिम्फोसाइट पाए जाते हैं। ये लिम्फोसाइट क्या है? तो हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करता है। यानी कि अगर आप प्रतिरक्षी मतलब निर्माण करता है, जैसे कि मान लेते हैं कि आपको कोई रोग है और उस वक्त आपके बॉडी में जो ये श्वेत रुधिर कणिकाएं होती है, उस रोग की वजह से आपके बॉडी में जो भी कोई बाहरी कारक प्रवेश किया है वो हर संभव कोशिश करता है उसे नष्ट करने का। मान लेते हैं छोटी सी एक और उदाहरण कि आप ये समझते हैं मार्केट से रसगुल्ला खरीद के लाए हैं और हल्की सी वो खट्टी हो गई है। आप समझते हैं कि हल्की सी तो हुई है, पैसा लगा के लाए, कैसे फेंके भाई, उसे खा लेते हैं। कोई बात नहीं, खा तो लिए, लेकिन आप अनजान है इस बात से कि वो आपके लिए नुकसानदायक है। वो खट्टा कब हुआ? वो उसका रियल स्वाद तो ऐसा नहीं था। वो खट्टा कब हुआ? जब उसमें कुछ न कुछ बैक्टीरिया गया, यानी बैक्टीरिया गया, आप उसे खट्टा है जानते हुए भी आप उसे फेंकने के मुंह से आप उसे खा लिए। तो वो जो खट्टा हुआ तो वो किसी न किसी बैक्टीरिया की वजह से हुआ और उस बैक्टीरिया को आपने खा लिया। तो उस वक्त वो बहुत ज्यादा मात्रा में तो तभी नहीं थी, तो आपने उसे खाया। और अगर ब्लड में ये व्हाइट ब्लड सेल न हो, श्वेत रंग की रक्त कोशिकाएं न हो, तो वो जो कारक आपने खाया रसगुल्ले के साथ वो आपको क्षति पहुंचा सकती थी। लेकिन इसकी मौजूदगी की वजह से वो उसे क्या कर देता है? खत्म कर देता है। यानी हमारे शरीर में हमारी प्रतिरक्षा करने का काम कौन करता है? तो यही श्वेत रुधिर कणिकाएं हमारी रक्षा करने की काम करती है, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाती है। अगला है, वो भी किसकी मौजूदगी में? तो लिम्फोसाइट, यानी उजले रंग की कोशिकाओं में क्या पाया जाता है? लिम्फोसाइट पाया जाता है। और यही लिम्फोसाइट क्या बनाने का काम करता है? तो ये लिम्फोसाइट हमारे शरीर में प्रतिरक्षी का निर्माण करता है, यानी हमारे शरीर में लड़ने वाला एक पदार्थ तैयार करता है। जो भी कीटाणु वगैरह सब हमारे शरीर में बाहर से आएगा वो उसे लड़ेगा, उसे नष्ट करेगा। कौन? तो लिम्फोसाइट। याद रखिएगा, लिम्फोसाइट WBC में पाया जाता है जो प्रतिरक्षी का निर्माण करता है। प्रतिरक्षी निर्माण होने से हमारे शरीर में क्या होता है कि जो भी कोई बाहरी पदार्थ आएगा वो उसे नष्ट करेगा। अगला है, आप एड्स बीमारी का नाम सुने होंगे। एड्स बीमारी में प्राय ऐसा देखा गया है कि वो इंसान धीरे धीरे करके कमजोर होता चला जाता है और कुछ दिन बाद उसकी मृत्यु हो जाती है और आज तक उसका कोई उपचार भी नहीं मिला है। तो ये एड्स बीमारी क्या होता है, क्यों होता है, इतना डिटेल से तो हम, क्योंकि डिजीज चैप्टर तो पढ़ा नहीं रहे, हम पढ़ा रहे हैं व्हाइट ब्लड सेल। तो इसमें ये बता रहे हैं कि एड्स बीमारी जो होता है वो इस श्वेत रुधिर कणिकाओं के क्षतिग्रस्त होने से भी होता है। यानी आपके बॉडी में जो उजले रंग की जो रुधिर कणिकाएं हैं उसमें पाया जाने वाला जो लिम्फोसाइट है, क्या लिम्फोसाइट है, वो क्या करता है? एड्स के कारक, एड्स जिस वजह से होता है, तो एड्स किसके वजह से होता है? तो उसका नाम है
HIV वायरस, HIV वायरस के वजह से एड्स होता है। और ये वायरस क्या करता है, हमारे शरीर में जैसे ही इन किया, अगर HIV वायरस आपके शरीर में प्रवेश किया तो आपके शरीर के उजले रंग की जो रुधिर कणिकाएं हैं, यानी श्वेत रक्त कणिकाएं WBC जो है, उसमें पाए जाने वाले लिम्फोसाइट को क्या करता है, धीरे धीरे करके नष्ट करने का काम शुरू कर देता है, उसे मारने का काम कर देता है। यानी जो आपकी रक्षा कर रहा था, आपके बॉडी में श्वेत रुधिर कणिकाएं ही तो आपकी रक्षा करती है, और उसी को वो मारना शुरू कर दिया। कौन? HIV वायरस। और जिस वजह से आप धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, आपके शरीर में किसी भी रोग से लड़ने की क्षमता बचती ही नहीं है। इसीलिए एड्स के रोगी क्या हो जाते हैं, बहुत कम समय में उसकी मृत्यु भी हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं। यानी एड्स बीमारी होने का कारण एक ये भी है कि आपके शरीर में श्वेत रुधिर कणिकाएं क्या हो चुकी है, प्रभावित हो चुकी है। अब है अगला, WBC का सबसे अधिक भाग, अब श्वेत रुधिर कणिकाएं जो होती है वो 60 से, कोई भी चीज अपने आप में कितना परसेंट, 100% होता है। कोई भी चीज अपने आप में कितना परसेंट, 100% होता है। उस 100% में हम अभी किसकी बात कर रहे हैं, WBC की बात कर रहे हैं। तो WBC अगर 100% है, कितना परसेंट है, 100% है, तो उसमें से 60 से 70%, कितना, 60 से 70% क्या पाया जाता है पता है, तो वो है न्यूट्रोफिल्स। क्या? न्यूट्रोफिल्स। ये न्यूट्रोफिल्स क्या होता है, यानी WBC का अधिकांश भाग 60% से लेकर के 70% तक वो पूरा का पूरा श्वेत रुधिर कणिकाएं में बनाने में मदद करता है। यानी 100% में से 60 से 70% क्या पाया जाता है, न्यूट्रोफिल्स पाया जाता है। ये न्यूट्रोफिल्स का काम होता क्या है, तो न्यूट्रोफिल्स ही वो पदार्थ है श्वेत रुधिर कणिकाओं में पाया जाने वाला जो रोगाणुओं एवं जीवाणुओं का भक्षण करती है। अब रोगाणुओं क्या होता है, रोग को उत्पन्न करने वाला जीव रोगाणु होता है। यानी जिसके वजह से रोग होता है उसको वो भक्षण करता है। भक्षण मतलब क्या होता है, भक्षण मतलब एक अर्थ होता है उसको मतलब खा जाने वाला, लेकिन यहाँ खा जाने वाली बात नहीं है, यहाँ भक्षण का मतलब हो गया नष्ट करना। यानी कि न्यूट्रोफिल जो होती है वो रोगाणुओं को, रोग उत्पन्न करने वाले जो भी जीवाणु होंगे, बैक्टीरिया कुछ भी होंगे, तो उनको वो क्या करेगा, नष्ट करने का काम करेगा। ये था हमारा ये टॉपिक। अगला है कि अगर 1 घन मिलीमीटर की बात करें, 1 घन मिलीमीटर में WBC की संख्या ज्ञात की जाए, यानी 1 घन मिलीमीटर में किसकी संख्या, WBC की संख्या कितनी पाई जाती है, तो 5 से लेकर के 10,000 होती है। 5 से 10,000 क्या पाई जाती है, WBC की संख्या पाई जाती है 1 घन मिलीमीटर में। याद रखिएगा, ये सभी ऑब्जेक्टिव के तौर पे पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, WBC ही घाव भरने में, जब कभी हमारे साथ कोई दुर्घटना होती है, चाहे वो मतलब खेल खेल में लगा हो, चाहे अनचोक में, या फिर कोई हादसा हुआ हो, तो इस कंडीशन में जब भी कभी हमें नुकसान पहुंचती है, कोई घाव हो जाता है या फिर कोई ऐसा चोट हो जाता है जो बहुत विशाल काय लगने लगता है, दवा से भी जल्दी नहीं ठीक होता है, तो हमारे शरीर में वो श्वेत रुधिर कणिकाएं ही है जो अगर आप दवा नहीं भी लेते हैं तो कुछ दिन बाद वो भरने लग जाता है। किसकी मौजूदगी की वजह से, तो WBC के कारण ही आपका घाव भरना शुरू हो जाता है। अगला है कि WBC यानी श्वेत रुधिर कणिकाएं 2 प्रकार के होते हैं। प्राय कितने प्रकार के होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। एक जो लिम्फोसाइट है, एक का नाम क्या है, लिम्फोसाइट, और दूसरा मोनोसाइट। यानी WBC कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक लिम्फोसाइट और दूसरा मोनोसाइट। अब लिम्फोसाइट क्या करता है और मोनोसाइट क्या करता है। लिम्फोसाइट हमें बीमारियों से बचाने का काम करता है। लिम्फोसाइट हमें क्या करती है, किसी भी तरह की बीमारी, खासतौर पे हम इसमें क्या सब बोले कि अगर आपको श्वेत रुधिर, आपके शरीर में श्वेत रुधिर कणिकाएं डैमेज हो रही है तो आपको कौन सा बीमारी हो जाएगा, एड्स बीमारी होगा। तो एड्स बीमारी जो हो रही है, तो एड्स बीमारी से बचने के लिए आपके ब्लड में क्या होना जरूरी है, लिम्फोसाइट। यानी लिम्फोसाइट आपको क्या करती है, बीमारियों से बचाने में सहायता करती है। जो किसमें पाया जाता है, लाल रंग की रक्त कोशिकाओं में या श्वेत रंग की रक्त कोशिकाओं में। तो याद रखिएगा वो श्वेत रुधिर कणिकाएं में पाई जाती है, यानी WBC में पाई जाती है। अगला है मोनोसाइट।
हम क्या बताए, लिम्फोसाइट बीमारियों से बचाती है। किससे? बीमारियों से बचाती है। और मोनोसाइट हमारे शरीर में जितने भी प्रकार के घाव होती है, घाव संबंधित यानी घाव को भरने का काम कौन करता है? मोनोसाइट। यानी दोनों प्रकार का काम देख लिए, लिम्फोसाइट बीमारी से बचा रहा है, जबकि मोनोसाइट आपके शरीर में जहां भी कहीं घाव या फिर कोई ऐसी दुर्घटना की वजह से खरोच वगैरह सब आया हुआ है तो उनको भरने का काम करेगा कौन? मोनोसाइट। अब आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए रक्त में WBC को बढ़ाता है। हम जब विटामिन चैप्टर शुरू किए थे तब हम विटामिन का पूरा डिटेल से बताए थे कि किस विटामिन की वजह से क्या होता है, किससे क्या नहीं होता है। तो हम उसी टाइम में बताए थे कि विटामिन ए हमारे लिए मतलब इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने का काम करता है, यानी रोग निरोधी क्षमता को बढ़ाता है, आपको रोगों से लड़ने के लिए आपको वो पावर देता है। तो विटामिन ए अगर मान के चलिए आपको पता चल जाए कि आपके शरीर में श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या घट गई है, यानी आप धीरे धीरे बीमारी की ओर बढ़ रहे हैं, उस वक्त आपको कौन सा विटामिन खाना चाहिए? तो विटामिन ए खाना चाहिए। अब विटामिन ए खाना चाहिए तो हम लोग समझ गए कि विटामिन ए खाएंगे तो हमारा श्वेत रुधिर कणिकाएं स्वस्थ रहेगा, वो अपना काम सही से कर पाएगा। ये रटने की चीज थी, रट लिए, लेकिन हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि विटामिन ए मिलता किससे है, क्या क्या खाए जो हमें विटामिन ए मिलेगा। तो याद रखिएगा कि गाजर में सबसे ज्यादा गाजर में विटामिन ए पाया जाता है। आप गाजर खा सकते हैं, आम खा सकते हैं, इन सभी में क्या पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है। तो ये था हमारा श्वेत रुधिर कणिकाएं। उम्मीद करती हूँ कि हमारे इस वीडियो को अच्छे से समझे होंगे, और अगर सच में अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर तो कर ही सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।